बहुत मस्तियाँ की है हमने, और ये सब आप भाइयों के बिना पॉसिबल नहीं था। आप लोगों ने कुछ समय हमको दिया जहाँ न बच्चे था, न किचन था, न कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। हम दिल खोल के बच्चे बन गए। तो आज वुमेंस डे पे हम बहनें इन भाइयों के लिए एक ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। मैं सब भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो समय आपने हमें दिया। बहुत दिनों बाद मैंने देखा जैसे रिया है, ममता है, संगीता है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सिर्फ बच्चों के पीछे ही भागते रहते हैं। खुशी है, लेकिन वो समय जब था ना तो हमें कोई टेंशन नहीं था। तो ऐसा हर हफ्ते हम कर सकते हैं, हमको दिक्कत नहीं, आप लोग तैयार हो तो। एग्जैक्टली, रोज़ वुमेंस डे है। पर ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है तो अच्छा लगता है ना, कि हाँ हम भी स्पेशल हैं, हम अपने लिए जी रहे हैं। तो वो कुछ पल, कुछ घंटे, जैसे मैंने कहा, हम बच्चे बन गए थे। ये तो छोटी सी झलक मैंने आप लोगों को दिखाई। लेकिन समाज में एक झुंड की बहनें वो भी हैं जो बहुत दुख उठा रही है, जिनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है, लेकिन एक समाज के लोग हैं जहाँ वो सोचते हैं कि बेटी जो है वो पराया धन है, बोझ है, उसको पढ़ाना लिखाना पड़ता है, उसके पीछे खर्चा करना पड़ता है। बहुत कुछ लोगों का ऐसा सोच है। हम भाई बहनों के बीच में वो सोच नहीं है, मैं जानती हूँ, हम सब परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन उनका क्या, जिन लोगों के बीच में ऐसा सोच है, क्या परमेश्वर ने कोई फ़र्क किया मेल या फीमेल में, औरत या मर्द में? परमेश्वर ने कोई फ़र्क रखा है? श्योर है नहीं रखा है। कैसे? परमेश्वर सबको एक समान देखते हैं। एक वचन देखते हैं हम, उत्पत्ति 1:27, जेनेसिस 1:27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। यानी परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो उन्होंने भेदभाव नहीं किया। तो फिर हम इंसान क्यों ऐसा करते हैं? क्यों बाहर लेडीज़ को नीचे किया जाता है, उनको हर चीज़ में पीछे किया जाता है? आपको नॉलेज नहीं हो, आप नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ों में उनको पीछे किया जाता है। तो ये वचन पढ़कर हमको समझने की ज़रूरत है कि जब परमेश्वर ने क्रूस पर खून बहाया, उन्होंने हमारे लिए जान दी, तो ऐसा बोलकर नहीं दिया कि मैं सिर्फ पुरुषों के लिए अपनी जान दे रहा हूँ। उन्होंने सबके लिए उद्धार जो है उन्होंने सबके लिए कर कर रखा है। तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लेडीज़ को नीचे कर सकें। लेकिन फिर भी समाज क्यों नारी को जज करता है हर चीज़ में? उसको ही क्यों हर सवाल के जवाब देने पड़ते हैं, हर चीज़ में डिसिप्लिन रहना पड़ता है? जैसे एग्जांपल, घर में कभी कोई इंश्योरेंस वाला आ गया, लाइफ इंश्योरेंस हम करवा रहे हैं, तो जब लेडीज़ कभी पूछती है कि ये क्या हो रहा है, तो उसको बोला जाता है कि तू चुप कर, ये तेरे काम की चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है हमारे काम की चीज़? जब हम घर, परिवार, बच्चे, बाहर का काम सब मैनेज कर सकते हैं, तो फिर इन चीज़ों की हमें क्यों समझ नहीं है? जब से मैंने होश संभाला ना, मेरी मम्मी 3-3 बसेस चेंज करके ठक्कर नगर से गोमतीपुर तक, वाड़ेज तक जॉब करते थे। उनके स्कूल के आने का टाइम होता था 2:30 बजे, 2:45 से हमारे घर पे ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते थे। पूरा घर भरा हुआ रहता था बच्चों से। 3 बजे से कंटिन्यू 9 तक मेरी मम्मी ट्यूशन पढ़ाती थी। उसके बाद हमको संभालती थी, घर का काम करती थी, सब चीज़ें करती थी। लेकिन उसमें मेरे पापा का फुल सपोर्ट था उनको। उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ी। कभी ऐसा नहीं था कि कपड़े मम्मी को धो लेने, कभी वॉशिंग मशीन में पापा धो देते थे। हमारे स्कूल की मीटिंग्स वो कर लेते थे अटेंड। तो दोनों ने मिलकर जब गृहस्थी को चलाया ना, तो आज देख रहे हो कि मेरा भाई और मैं, हम किस पोजीशन पर खड़े हैं। प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। हम में कोई काबिलियत नहीं थी।
तो इतना सब कुछ अगर लेडीज संभाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा सब कुछ साथ में हम मैनेज कर सकते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हमको समझाई जाएगी कि इंश्योरेंस क्या होता है, गाड़ी कैसे चलाया जाता है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब घर में लेडीज़ और जेंट्स दोनों काम करते हैं, बाहर कमाने जाते हैं, तो लेडीज़ को ही क्यों बोला जाता है कि जब दोनों घर वापस आते हैं कि चाय बना, मैं थक गया हूँ। अगर बनाती है वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन किसी दिन वो ज़्यादा थक गई है तो हस्बैंड ने चाय बना दिया, तो उसमें क्या हो गया? हमारे बच्चों को हमें अभी से ऐसा परवरिश देना चाहिए। मैं प्रिंस को बोलकर सिखाती हूँ कि दीदी की रेस्पेक्ट करो, अपने फ्रेंड्स की रेस्पेक्ट करो, और मेरे हस्बैंड वो कर कर दिखाते हैं। तो बच्चे जो सुनते हैं, देखते हैं, उन चीज़ों को वो अमल करते हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि सिर्फ बेटियों को ही खाना नहीं सिखाना है, बेटों को भी सिखाना है। और वुमेन की इम्पोर्टेंस तभी होगी जब भी मेल उसको इम्पोर्टेंस देंगे। जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा कि एक पल के लिए आप लोग इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ में वुमेन नहीं है, पूरी पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी नारी नहीं है। सोच कर देखिए क्या होगा? जवाब दीजिए, क्या होगा? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल भूखे मर जाएंगे। मैगी के भरोसे दुनिया चलेगी, ऐसा बोला जा रहा है। जब लेडीज नहीं होगी ना, तो रंग नहीं होंगे जीवन में। मेरे ब्रदर इन लॉ है ना, उनको कपड़े सिलेक्ट करने में बहुत कंटाड़ा आता है, तो उनका पूरा जो अलमारी है ना, ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट से भरा हुआ है कि सिलेक्शन ही नहीं करना है, रोज वाइट शर्ट उठाओ, ब्लैक पैंट पहन के निकल जाओ। तो आप सोचो दुनिया ऐसी ही हो जाएगी, पूरी ब्लैक एंड वाइट, नो कलर्स, नो फन। लेडीज जो है ना, तितलियों की समान होती है, हर जगह रंग फैलाती है। तो जब लेडीज नहीं होगी ना, तो रंग नहीं होंगे जीवन में, बॉक्सेस वाली जिंदगी हो जाएगी। इस बॉक्स में ये रहता है, उस बॉक्स में ये रहता है। जब आप घर आओगे तो कोई गर्मा गर्म खाना सर्व करके देने के लिए नहीं होगा, बच्चों के खेलने की आवाज़ें नहीं होगी वहाँ पे, पूरा खाली घर रहेगा। पर शायद आप सीख जाएंगे फिर खाना बनाना, ये प्लस पॉइंट रहेगा। तो ये माइंडसेट हमको हटाना है कि सिर्फ लेडीज़ को ही घर का काम करना है। जैसे मैंने बोला, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ मैं काम करूँगी घर का, आप बाहर करते हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बोल के मैं मेल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ। मैंने शुरुआत से यही कहा है कि लेडीज़ का इम्पोर्टेंस तब तक है जब तक जेंट्स हैं, जब तक मेल्स हैं, वो हमारी केयर करते हैं, हमको प्रिंसेस की तरह फील करवाते हैं, तब तक ही हमारा इम्पोर्टेंस है। नहीं तो कौन फील करवाएगा? औरत औरत तो आपस में लड़ झगड़ के ही मरेगी। प्रभु ने दोनों को अपने सदृश्य में बनाया है। दुनिया भले सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह हमको देखती हो, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं देखता। परमेश्वर दोनों को इक्वली देखता है। नारी की सृष्टि कैसे हुई? आप वचन पढ़ते हो, आप लोगों को पता होगा नारी को कैसे बनाया परमेश्वर ने। आदम की पसली से। और आदम को किससे बनाया? मिट्टी से। तो आप सोचिए दोनों में से स्ट्रांग कौन हुआ? मिट्टी की पसली। स्ट्रांग कौन हुआ? मैं वचन पढ़ रही थी ना, तब मैं सोच रही थी उनको मिट्टी से बनाया। जेंट्स भले बाहर से दिखते स्ट्रांग है, लेकिन वुमेन के सपोर्ट के बिना वो भी कुछ नहीं है। आज वो गिर रहे हैं, बिजनेस को लेके परेशान है, किसी चीज़ से दुखी है, तो आप दो प्रोत्साहन के शब्द बोल दोगे ना, तो उनमें और इनकरेजमेंट आता है। तो सब आप लोगों पे डिपेंड करता है, लेडीज़ पे। एक भैया से मैंने उस दिन पूछा कि आपकी पसली कहाँ है, तो उन्होंने बोला वो दूसरे वाले सर्विस में आती है। तो आप लोग साथ में आइए, अपनी अपनी पसली को साथ में लेके बैठिए, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए। हम बेस्ट हैं, हम सुपीरियर हैं, हम उस महान परमेश्वर की संतान हैं। ये बात लेडीज़ को कभी भी नहीं भूलना है। मैं कुछ चीज़ें रखकर आपको वुमेन का इम्पोर्टेंस या उनको कैसे जीवन जीना चाहिए वो मैं समझाना चाहूँगी आप लोगों को।
बस 15-20 पन्ने ही है, ज़्यादा नहीं है। पहला चीज़ जो परमेश्वर के राज्य के लिए या खुद के जीवन के लिए या हमारे हस्बैंड्स के लिए, हमारे भाइयों के लिए जो हमें सीखना है ना, वो है हमेशा खुश और आनंदित रहना है हमको। आपने कभी देखा है अपने घर में कि जब बहुत सारा काम होता है या बच्चे परेशान करते हैं तो लेडीज़ कैसे कुड़कुड़ाती है, गुस्से में आ जाती है? उस वक्त घर का माहौल कैसा होता है? ये थके आ रहे आते हैं ना, तो जब देखते हैं घर का माहौल ऐसा है तो मुझसे बार बार पूछते हैं चाय बना दूं? वैसे इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही गुस्सा पीक पे आता है ना, दिया आज मैं खाना बना दूं, ऐसा माहौल हो जाता है घर का। एक वचन हम देखेंगे 1 थेसलिनियस 5 का 16। 1 थेसलिनियस 5 का 16। पौलुस जब ये पत्री लिखता है ना, तो उसमें वो कलेशिया को अपनी ये बातें सिखाता है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सदा आनंदित रहो। प्रभु का वचन भी क्लियर कहता है कि आपका जो भी परिस्थिति है, जिस भी घर में आप हो, आपका जैसा भी परिवार है, आपके पास कोई ऑप्शन है? आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, आपके पास मेड्स रखने की फैसिलिटी नहीं है, आप थक जाते हो, आपके पास कोई और ऑप्शन है? क्या कर सकते हो आप? क्या कर सकते हो? आप बैठ जाओगे थक के, तो भी आधे घंटे बाद भी खाना तो आपको ही बनाना है। आप गुस्सा कर लो, बर्तन तोड़ लो, समेटने आपको ही है, तोड़ोगे तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर क्यों गुस्सा करना? आनंदित रहो। और एक माइंडसेट होता है ना कि मुझे 12 बजे तक काम खत्म करना है, उसको हटाओ। 2 बजे तक होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? करना मुझे ही है, मैं 10 बजे ख़त्म करूं या 2 बजे करूं, उसमें घर का माहौल क्यों ख़राब करना? आपके बच्चे उस माहौल में कितना डर जाते हैं, वो आप कभी सोच के देखिए। तो हमें हमेशा आनंदित रहना है। जब नारी खुश तो परिवार खुश, नारी दुखी तो परिवार दुखी, नारी निराश तो परिवार निराश। आप नेगेटिविटी लेके आते हो परिवार में, तो घर के हर एक कोने में सब नेगेटिव सोचने लगते हैं। आप में ताकत है, आप अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को एक पोजीशन तक पहुंचा सकते हो, पर उसके लिए पहले खुद पे तो काम कीजिए, खुद को तो स्ट्रांग बनाइए। अब बोलना बहुत आसान है। कुछ बहनें सोच रही होगी कि मेरे घर की परिस्थिति, आपको क्या पता, इतने सारे काम होते हैं, बच्चे सारा दिन घर फैलाते हैं, तो हम आनंद कैसे पा सकते हैं? कैसे पा सकते हैं? कैसे पा सकते हैं? हेल्प कर कर। सही है, हेल्प कर कर। और कोई? कैसे आनंद पा सकते हैं हम? पॉजिटिव माइंड रख के। एक वचन देखते हैं, भजन संहिता 16 का 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। आनंद की भरपूरी सिर्फ परमेश्वर के साथ है। हम लोग थक जाते हैं तो बैठकर थोड़ी देर फोन में फ्रेश होने बैठते हैं। आप जब थक जाते हो तो 2 क्षण लेकर प्रार्थना कर कर प्रभु को रोक कर अपना सारा प्रॉब्लम्स बोल दो, फिर देखो आनंद कहाँ कहाँ से बरसने लगता है। करके देखना कभी, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने आजमाया है उस चीज़ को। तो जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, उसके साथ जब हम समय बिताते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम आंसू बहाते हैं ना, थक जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से रोने लगते हैं, तो सिर्फ वही आके सांत्वना दे सकता है। आप पड़ोस वाली को बता कर देखो कि ऐसा है, घर में कोई काम नहीं कराता, मैं थक जाती हूँ, तो थोड़ा और चाबी भर के चली जाएगी, वो आपको और गुस्सा दिला के चली जाएगी। तो आप परमेश्वर के साथ बैठिए, वचन के साथ बैठिए, उसके भवन में, उसकी प्रेजेंस में आनंद की भरपूरी है। तो पहला चीज़ हम क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? सदा आनंदित रहो। और इसमें भाइयों को बहनों की मदद करनी है। जैसे भैया ने बोला कि उनकी मदद कर कर हम उनका थोड़ा वर्कलोड कम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है अनुशासन, डिसिप्लिन। दूसरा चीज़ है अनुशासन। जब हम प्रभु में नहीं थे, दुनियादारी की ज़िंदगी जी रहे थे,
तब तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन आज तो भाइयों को पता है ये चीज़ें कि लेडीज़ जो है उनके बराबर है। लेडीज़ कभी आगे नहीं चलना चाहती, आपके पीछे नहीं चलना चाहती, वो आपके साथ चलना चाहती है। वो हमेशा चाहती है कि उसकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में हो। अगर आप दोनों एक साथ हैं तो आप अपने बच्चों को भी सही परवरिश दे सकेंगे, और वो ही हैं आने वाले जो हमारे राज्य को संभालने वाले, प्रभु के राज्य को संभालने वाले बनेंगे। तो जीवन को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है। आज घर की नारी सुबह 10-10 बजे उठे घर पे तो चलेगा काम। आप लेट उठते हो तो पीछे के सारे काम सब कुछ लेट हो जाता है, ना आपको वचन के लिए समय मिलता है, ना प्रार्थना के लिए समय मिलता है, और वो सारा गुस्सा बच्चों के ऊपर निकलता है। तो लाइफ को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलकर अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना ज़रूरी है। कहीं नहीं पापा। पानी पिला दो। जी। वो पापा, वो ना कुछ फ्रेंड्स बुला रहे थे इस समय, तो मैं जाऊं? तो पापा शरीर का डांस पार्टी है, वही जा रहा हूँ। मैं रात को ही रुकूंगा, ठीक है? मेरे जूते नहीं है पीछे। ये कोई टाइम है बाहर जाने का? पता नहीं बाहर जाके रात को क्या करते हैं। क्या हुआ? इनसे एक पूछ लो क्या हुआ। क्या हुआ? घर का जवान बेटा कहीं बाहर जाके किसी लड़की को छेड़ दिया तो, कहीं कुछ कराया तो कौन देगा तुझे लड़की है? बता। जाते जाते इसको छोड़ देना। देखा आपने, सिर्फ बेटियों को समझाने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपने बेटों को ऐसा नहीं समझाएंगे तब तक चेंज समाज में नहीं आएगा। अगर आप बेटों को समझाते हो कि गलत काम नहीं करना है, रेस्पेक्ट करना है, तो लेडीज़ कितना फ्रीली अपनी लाइफ जी सकते हैं। रात को कहीं जाने का डर नहीं, एक कॉन्फिडेंस, एक सुरक्षा। तो जैसे मैंने बोला अनुशासन, तो अनुशासन हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर बच्चों को दे सकते हैं। बेटियों को नहीं दे सकते, बच्चों को दे सकते हैं। दोनों को अनुशासन देने की ज़रूरत है। किन क्षेत्रों में घर पे हमको डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है? ऐसा कौन सा एक चीज़ है जिसमें मैं अपनी लाइफ को अनुशासित करूं तो बाकी सब ढंग से हो जाएगा? ऐसा है कोई एक चीज़? ऐसा कोई एक चीज़ नहीं है जिससे हम लाइफ को डिसिप्लिन कर सकें। सबको मिलके लाइफ के हर एक क्षेत्र में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला, आप समय से उठते हो तो पीछे के सारे काम परफेक्टली होंगे, घर में शांति बनी रहेगी, आपको एक प्रेयर का टाइम मिलेगा,
वचन पढ़ने का टाइम मिलेगा, बच्चों को वचन के साथ डिस्कस करने का टाइम मिलेगा, फैमिली टाइम मिलेगा कि एक दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, बच्चों के साथ मस्ती कर पा रहे हो। अगर इस तरीके से आप एक अनुशासित लाइफ अपने बच्चों को देते हो तो बाहर की हवा उनको लगेगी नहीं। अगर वचन में वो दृढ़ हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, आप उनको इतना समय दे रहे हो, तो बाहर का कल्चर कैसा भी हो, आपके बच्चे आपके साथ समय बिताना ही पसंद करेंगे। अगर जाते भी हैं बाहर तो वो वचन में मजबूत होंगे ना, तो कोई भी चीज़ उन्हें बिगाड़ नहीं सकती। आजकल के टीन्स आप बाहर देख लीजिए किस तरीके का लाइफ जीते हैं। आज हम लेडीज़ ने भी पार्टी की, आप लोगों ने देखा, लेकिन पार्टी करने के लिए कोई फिल्मी गानों की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो प्रभु के गानों पे नाचे गाए, एक दूसरे के साथ अपना मन खोल के बांटा। हम फ्राइडे भी जब लेडीज़ मिलते हैं ना, वचन के साथ एक दूसरे को सिखाते हैं। लीला आंटी है, नीतू आंटी है, इन सब से बहुत कुछ सीखने मिलता है हमको। हम एक दूसरे को सिखाकर, प्रोत्साहन कर कर ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में लाइफ को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। बच्चों को टाइम से पढ़ाना है हमको। ऐसा नहीं कि आप वचन की गहराई में जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो फिर उनकी पढ़ाई की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सिर्फ एक चीज़ को डिसिप्लिन करने से कुछ नहीं होगा, हर एक चीज़ को डिसिप्लिन करना ज़रूरी है। 1 कोरिन्थियन 9:27 में हम देखते हैं पॉल क्या कहता है। आसान नहीं है अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना। आप लोगों को अगर आदत है आप 9 तक सोते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको डिसिप्लिन में करने के लिए कि 6 या 7 बजे आप उठो, घर के काम करो, प्रार्थना को समय दो। बहुत टफ रहता है। अपना एक जो रूटीन हम फॉलो करते आते हैं ना, उसको चेंज करना बहुत टफ रहता है। लेकिन जब वचन का सामर्थ, परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे साथ है ना, तो कुछ भी टफ नहीं है। यहाँ पे पौलुस क्या कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आज हम औरों को प्रचार कर रहे हैं कि डिसिप्लिन लेके आओ लाइफ में, लेकिन हमारा खुद का ही लाइफ डिसिप्लिन नहीं है, तो आप बाहर जाके अन्य जाति में क्या सिखाओगे। तो पहले अपनी देह को मारो, कूटो। छुरी लेके नहीं मारना है, अपने मन को मारना है। थोड़े दिन दिक्कत होती है। मैंने पास्टर जियो का एक मैसेज सुना था, उसमें ऐसा था कि कोई भी हैबिट अगर आपको है, उसको बदलने के लिए अगर 21 डेज तक आप कंटिन्यू स्ट्रिक्ट रहते हो उस चीज़ में, उसको नहीं करते हो, तो आगे फिर सब सेट है, फिर आप कर लोगे। लेकिन खुद से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से आप कर सकते हो उस चीज़ को। तो अपनी देह को मारो, कूटो। थोड़े दिन हेडेक होगा, सुबह जल्दी उठोगे, पर ठीक है, दोपहर को सो जाना 1 घंटा। बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हो, दृढ़ निश्चय करो, आज से मैं प्यार से बच्चों को समझाऊंगी। एक चीज़ अगर सही डायरेक्शन में हम लेने की कोशिश करते हैं तो एक एक करके आप टारगेट बांधिए कि पहले मैं इस क्षेत्र में अपने आप को सुधारूंगी, और उसमें पूरे परिवार का सपोर्ट चाहिए। कोई एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। आज मैं सोचूं मैं घर को साफ रखूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड और बच्चे मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सबको, यहाँ पे कितने सारे परिवार हैं जो एक साथ प्रभु में आते हैं, तो हम सबको मिलकर कार्य करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। जब हम डिसिप्लिन में ग्रो करते हैं, अनुशासन में बढ़ते हैं, तो प्रभु की आशीषों को आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आशीषें बरसती रहेगी प्रभु की। ऐसा नहीं बोल रही मैं कि पैसे की आशीषें होगी या गाड़ी की आशीषें होगी, लेकिन आपके मन में एक शांति की आशीष तो ज़रूर होगी। आप खुश रहोगे, आनंदित रहोगे, लाइफ को डिसिप्लिन करोगे तो। और जब मन में खुशी है ना, तो पैसा और ये सब तो बहुत छोटी चीज़ है। आप सारा दिन काम भी कर लोगे ना, तो भी कुछ नहीं होगा। भाई लोग अगर 1 कप चाय बना के दे देंगे ना, आप फ्री बैठे हो, तो उसमें भी लेडीज़ खुश हो जाती है। उनको और कुछ तो चाहिए ही नहीं। 2 प्रोत्साहन के शब्द बोल दिए ना कि तू कितना काम करती है, थक जाती होगी, आजा 2 मिनट बैठ जा, तो भी वो खुश हो जाती है। उनको कोई गहने जेवर, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, आपके प्रोत्साहन के शब्द चाहिए, जो वैलेंटाइन डे पे भी हमने आप लोगों को बताया था। तो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए भी है। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है मेहनती बने। मेहनती बने, सिर्फ बहनें नहीं, सब लोग मेहनती बने। आज हर परिवार में हम देखते हैं कि झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं। क्यों होती है? क्यों होती है? जॉइंट फैमिलीज होती है, सब साथ में परिवार में रहते हैं, वहाँ ज़्यादा झगड़े होते हैं। ऐसा क्यों? एक दूसरे को नहीं समझते। और क्यों झगड़े होते हैं?
आजकल तो ऐसा है ना कि हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे भी रह रहे हैं ना तो भी लड़ाइयाँ होती है। जॉइंट फैमिली की तो छोड़ो, 4 जने आपस में नहीं सेट हो पाते। क्यों? एक दूसरे का तरीका पसंद नहीं आता है। देखो मेन रीज़न जो है ना वो होता है काम। जिन भी घर में जॉइंट फैमिली, देरानी जेठानी सास सब रहते हैं ना, वहाँ बड़े से बड़ा प्रॉब्लम होता है काम। हर किसी को ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा काम कर रही हूँ, वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। और हमारे कल्चर में तो ऐसा है ना कि काम बांट के दे दिया जाता है, जहाँ पे 2 या 3 बहू हैं, तू नाश्ता बना ले, तू दोपहर का खाना, तू रात का, ताकि झगड़ा ही ख़त्म। पर कभी ये झगड़ा ख़त्म होता है? कोई टॉपिक नहीं चाहिए हमको झगड़ने के लिए, छोटी सी बात पे भी झगड़ा हो जाता है। तो मेन रीज़न क्या है झगड़े का? काम। जब 4 जने अकेले रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, तब भी झगड़े होते हैं, क्योंकि लेडीज़ को ऐसा लगता है मैं बहुत काम कर रही हूँ, किसी का सपोर्ट नहीं है। आप एक दिन मेल का लाइफ जी कर देखिए, वो जब बाहर जाते हैं, कमा कर आते हैं, थक कर घर आते हैं, इतने सारे प्रेशर्स अपने सिर पर लेके आते हैं, तो उनको क्या टेंशन की कमी है? पर मैंने कहा ना, हर किसी को ऐसा ही लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा काम करती हूँ। तो अपना पैर कभी उनकी जूती में डालकर देखिए आप, और आप एक दिन उनकी लाइफ जी कर देखिए। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक जगह घर पे बर्तन बुला रहे होते हैं, इस तरफ से मेड नहीं आई होती है, इस तरफ से बच्चों को ऑनलाइन क्लास पे बिठाना है, पीछे से किसी का इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है, माइंड में घूम रहा होता है आज मैंने प्रार्थना नहीं किया है। कितने सारे चीज़ें हम लेके दिमाग में घूमते हैं। और सेम मेल्स का होता है, आज इसका पेमेंट नहीं मिला है, बिज़नेस में स्टॉक भरवा के रखना है मुझे, घर पे वाइफ को महीने का खर्चा देना है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस भरनी है। तो टेंशन की तो किसी के पास भी कमी नहीं है, लेकिन झगड़े ना हों उसके लिए हमें मेहनती बनना है। कोलोशियंस 3:23 देखते हैं वचन क्या कहता है। कोलोशियंस 3:23, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आपको जब कोई फ़ोन करता है ना कि इस घर में कोई बीमारी है, आप प्रार्थना के लिए आओ, तो आप सब काम छोड़कर तुरंत वो काम करने दौड़ते हो। कौन करता है ऐसा? या मैं पूछूं कौन नहीं करता है ऐसा? हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए इतने उत्सुक हैं ना कि हम एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ पे वचन यही कह रहा है कि जो कुछ भी तुम करो मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो जो घर का भी काम आप करते हो ना, उसमें भी कुड़कुड़ाओ मत, प्रभु के लिए कर रहे हो ऐसा समझ के आप कीजिए। हर एक काम, हर एक परिस्थिति में जहाँ हमने प्रभु ने जहाँ हमको रखा है ना, वो सही रखा है। प्रभु कभी गलत काम नहीं करता। आपको जो भी परिवार दिया है, जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में आपको रखा है, आपको घर वाले नहीं समझते, आपकी देरानी जेठानी नहीं समझती है, आपको आपकी सास नहीं समझती है, बहुत सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, तो हर चीज़ में पहला पॉइंट जैसे मैंने बोला था, आनंदित रहो। आनंदित रहो, हर चीज़ में खुश रहो, मेहनती बने रहो। घर का काम ज़्यादा है, कोई बात नहीं, मेहनती बनो। मैंने बोला 12 ख़त्म नहीं होगा, 2 ख़त्म होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक लिस्ट बना दीजिए कि ये काम इम्पॉर्टेंट है, आज मुझे खाना तो बनाना ही है। खाना तो ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम पोस्टपोन कर सकें कि आज नहीं बनाया कल बना के खा लूँगी। आप अगर थक जाते हो तो ठीक है, आप कपड़े प्रेस के रख दो कि वो मैं कल कर लूँगी, लेकिन गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और करना हमको ये तो मेहनती बन के करो, हर एक चीज़ मेहनती बन के करो कि प्रभु ने आशीषित किया है कि हाथ पैर सलामत हैं, हम काम कर पा रहे हैं। हर चीज़ में मेहनती बनो। जैसे हमने रुत का कहानी पढ़ा था, रुत चाहती तो अपनी सास को एक्सक्यूज़ेस दे सकती थी कि मैं मोआबिन हूँ, मैं नई जगह पर आई हूँ, मैं यहाँ के लोगों को नहीं जानती, मैं यहाँ की बोली को नहीं जानती। वो चाहती तो ये सब कर सकती थी, काम नहीं करने के बहाने ढूंढ सकती थी, लेकिन वहाँ पे भी वचन ने हमको क्या सिखाया? वो मेहनती बनी। उसने अपनी सास से कहा कि तू बैठ, मैं बाहर खेत में बीज बोने जा रही हूँ।
उसने कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया। उसने वहाँ पे मेहनती बनकर हमको दिखाया। उसने एक एग्जाम्पल सेट किया कि रुथ अगर ऐसी स्त्री है जो अन्य जाति की होकर अपने सास को इतना इम्पोर्टेंस दे सकती है, प्यार कर सकती है, मेहनती बन सकती है, तो हम क्यों नहीं? हम तो प्रभु के लोग हैं, प्रभु को करीब से जानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर, उसके वचन पर चलते हैं। तो जब रुथ कर रही है तो हम क्यों नहीं उसकी लाइफ से सीखें? जब हम मेहनती बनते हैं ना, तब भी प्रभु आशीषों को बरसाता है। रुथ के जीवन में क्या आशीष थी? उसने बोआज से शादी किया, उसके थ्रू दाऊद का जन्म हुआ, जहाँ से यीशु की वंशावली शुरू हुई, यीशु का जन्म हुआ। तो सोचो वो कितनी भाग्यशाली थी। वो मेहनती बनी तो प्रभु ने आशीषों की एक लाइन बरसा दी उसके पीछे। तो हम भी जहाँ हैं, जिस सिचुएशन में हैं, कुड़कुड़ाए बिना हर चीज़ में धन्यवाद करते हुए मेहनती बने रहो। धन्यवाद करो कि हाँ प्रभु, ये तू करवा रहा है तभी हम कर पा रहे हैं, ये तूने हाथ पैर सलामत दिए हैं तभी हम सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं, हर सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं। हम में कोई सामर्थ, कोई काबिलियत, कोई लायकात नहीं है, करवाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। तो कुड़कुड़ाए बिना क्या करें? मेहनती बने रहें। दूसरा पॉइंट प्रभु कहता है पवित्र बने। 1 पतरस 1:16। एक पतरस 1:16, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हर एक चीज़ जो वचन से प्रभु हमें सिखाता है ना, वो पहले खुद करता है फिर हमें सिखाता है। तो पहले प्रभु ने कहा कि मैं पवित्र हूँ, वो पवित्र है तो हमें वो पवित्र बनना सिखा रहा है। किस चीज़ में हमें पवित्र बनना है? कहाँ आप अपने आप को पवित्र बना सकते हैं? मन और विचार से। बिल्कुल, आपका जब मन पवित्र होगा, बुरे विचार नहीं करेंगे हम। एक्चुअली बुरे विचार करता कोई भी नहीं है, बुरे विचार आ जाते हैं। जब कोई हमारे साथ गलत करता है ना, 2 मिनट के लिए तो हम उसके लिए बुरा सोच ही लेते हैं। कोई पड़ोसी कुछ बोल के चला गया तो मन में हम सोचते ये बाहर वहीं दिको खाईंदी है डिस्चेंग। तो ये भी बुरे विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं, मैं समझती हूँ हम इंसान हैं, लेकिन तुरंत आपको रियलाइज़ होता है तो आप पश्चाताप कीजिए, प्रभु से माफ़ी मांगिए। इन छोटी छोटी चीज़ों में जब हम खुद को सुधारेंगे ना, तो बड़ी बड़ी चीज़ों में सुधारने में दिक्कत नहीं होगी, पवित्र बनने में दिक्कत नहीं होगी। लेडीज़ का तो कैसा होता है, शाम को चाय पीते पीते वो फ्लैट्स के बाहर, 4 फ्लैट का जो आंगन होता है ना, वरांडा पैसेज, वहाँ बैठ जाएगी कप लेके, आधा घंटा हिन खबर त ईअं कयईं, हिन खबर त यूँ कयईं, गॉसिप करके पूरी देर, लास्ट में छॾ न असांजो छा थो वञे। करते हैं कि नहीं? हम फ़ोन पे भी आधा घंटा बात करके इसका कंप्लेन उसका कंप्लेन, फिर छोड़ना, हमारा क्या जाता है। तो आपको क्या लगता है, ये एक एक शब्द का हिसाब प्रभु नहीं देख रहा है? देख रहा है कि नहीं? हम ऐसे पाप कर बैठते हैं जो कभी कभी रियलाइज़ होते हैं, जैसे मैंने बोला कि तुरंत हमको रियलाइज़ होता है, लेकिन ये वाले पाप जो है ना, वो हम अनजाने में करते हैं। गॉसिप कर लिया आपने किसी के लिए, तो आप बैठ के सोचिए कि उसके लिए चुगली कर दिया, अपशब्द मैंने बोल दिया, तो आप नहीं कर रहे होते हो। अगर कोई सामने वाला अन्य जाति वाला कर रहा है, आपने उसकी हाँ में हाँ मिलाया ना कि हाँ सही बात है, ये तो वो तो है ही ऐसी, तो वो भी आप उसके भागीदार बन गए। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए। तो बहुत सी चीज़ों का हमको ध्यान नहीं जाता है कि हम अनजाने में पाप कर बैठते हैं। तो प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि पवित्र बने, जीवन के हर एक क्षेत्र में उसमें प्रायोरिटी विचारों को दे। जब विचार हमारे पवित्र होंगे ना, तो मन पवित्र हो जाएगा, जीवन शैली पवित्र हो जाएगी, हर चीज़ में पवित्रता ही झलकेगी। लोग बोलेंगे कि पागल हो, ऐसा कोई जीवन जीता है क्या आज के ज़माने में? करप्शन है इतना सारा, दूसरों को पीछे नहीं करो तो हम आगे नहीं निकल सकते। कोई बात नहीं, हमको आगे नहीं निकलना है। हमारे बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, विदाउट चीटिंग किए कम मार्क्स लाते हैं, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल, कोई बात नहीं। नहीं आ रहा है ना आगे, हमको नहीं करना है आगे, हमको वचन में आगे करना है उनको। हम समझते हैं आजकल बहुत कंपटीशन का ज़माना है, इसका बेटा फर्स्ट आया, उसकी बेटी को स्विमिंग आता है, उसको कराटे आता है। नहीं आता है, मेरे बच्चों को वचन आता है, मेरे बच्चे मन के साफ हैं, क्योंकि यही हैं जो परमेश्वर के राज्य को आगे लेके जाएंगे। सिर्फ बोलने के लिए नहीं,
जब दूसरों के बच्चों के नंबर ज़्यादा आते हैं ना तो मन में चोट लगता है कि मेरी बेटी तो इतनी इंटेलिजेंट है, उसने ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया तो क्या मिल गया, वो पीछे आ गई। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। आपका बच्चा कैसा है वो आपके अलावा और किसी को नहीं पता है। मुझे एक बार एक इंसिडेंट याद आ रहा है। किसी नेबर ने मुझे आके बोला था कि आपकी बेटी ने ऐसा किया। तो मैंने वंशिका से पूछा, बेटा आपने ऐसा किया? उसने बोला नहीं मम्मा। उसे और एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा बच्चा कैसा है मुझे पता है कि वो मार खा लेगी, जूते खा लेगी, थप्पड़ें खा लेगी, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलेगी वो। मैंने उससे कोई डिस्कशन नहीं किया। मैं चाहती तो वहाँ उससे झगड़ सकती थी कि मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती है, तू झूठ बोल रही है, XYZ। मैंने उसको सिंपली बोला मुझे मेरे बच्चे पे विश्वास है, फिर भी मैं उसको समझाऊंगी। तो वहाँ पे भी एक प्रभु का एग्जाम्पल मैंने सेट किया। वहाँ हमको लड़ना नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में विचारों को, अपने जीवन शैली को पवित्र बनाना है। हमें लोगों को प्रसन्न नहीं करना है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। कोई ऐसा चीज़ मत कीजिए जिसकी वजह से आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका जान पहचान वाला गिरे। आपकी लाइफ एक एग्जाम्पल होनी चाहिए सबके लिए। सब पूछने पाए कि कौन से सत्संग में जाते हो, किसको मानते हो। आज के ज़माने में भी ऐसा है। किसी को इम्प्रेस मत कीजिए, सिर्फ परमेश्वर को इम्प्रेस कीजिए। हमारा पर्पस, बैक ऑफ द माइंड हमेशा यही होना चाहिए कि मुझे ऐसा क्या करना है कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं लोगों को कि इस तरीके से मैं वहाँ गई, मैं ये बोलूँगी, ये मजाक करूँगी तो ये खुश होंगे, मेरे दोस्तों में मेरा नाम होगा। वो सब मत सोचिए, वो सब 2 क्षण की खुशियाँ हैं। हमको परमेश्वर हर पल देख रहा है, उसको बहुत सी उम्मीदें हैं हमसे, वो बहुत कुछ करवाना चाहता है। तो जब हम मेहनती बनेंगे लाइफ में, अपने घर के कामों में, तो प्रभु और बड़े बड़े काम करवाएगा हमसे। अगर आप में वो गुण ही नहीं है मेहनत करने का, आप घर को ही नहीं मैनेज कर पा रहे हो, छोटे छोटे कामों से कुड़कुड़ा रहे हो, मेहनती नहीं बन रहे हो, तो बाहर तो कहाँ प्रभु आपको ले जाएगा। आज वो देखेगा, उसको एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बेटा या बेटी घर में इतना सही तरीके से मेहनती बन के काम कर रहा है, तो वो आपको बाहर ले जाएगा, अन्य जातियों के बीच ले जाएगा, जिसमें प्रभु की महिमा होगी। मेहनती बने रहिए हमेशा। लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि प्रार्थना करने वाले बने। सब लोग प्रार्थना करने वाले बने। जब हम प्रार्थना करेंगे ना तो पूरा देश, पूरा समाज, सब कुछ बदलेगा, क्योंकि वो प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला खुदा है। ऐसा नहीं है कि हम हवाओं में सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। वो सुनता है, वो कान लगा के बैठा रहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या कहना चाह रही है मुझसे, वो किस परिस्थिति से गुजर रही है। ज़रूरी नहीं है कि प्रभु हमारे हित के अनुसार हमको उत्तर दे। आज मेरी बेटी ने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु जी उसको फर्स्ट रैंक दे दे, फर्स्ट रैंक दे दे, तो वो नहीं देगा प्रभु। वो अपने हित के अनुसार कार्य करेगा। हम तब नहीं समझ पाते उस सिचुएशन को, लेकिन जब अंत आता है ना, तब हमें पता चलता है कि अरे इतना लंबा प्लानिंग था प्रभु का। जैसे रूथ के लाइफ से मैंने आपको बताया कि वो चाहती तो ऐसा सोच सकती थी ना कि मेरा पति मर गया, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमें देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा, लेकिन अंत आप उसकी लाइफ का देखो, उसने कितने बड़े बड़े काम किए। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा है, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं ना, हमारी प्रार्थना कैसी होती है, रात को 5 मिनट आंखें बंद कर कर प्रभु जी हमको खुश रखना, हमारे बच्चों को खुश रखना, घर में झगड़े नहीं हो, पैसे की बारिश हो, बस ख़त्म। अरे अपने से बाहर निकल कर थोड़ा आइए, बाहर देखिए कितने सारे लोग ज़रूरतमंद बैठे हैं, कैसी ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं। जब हम बाहर देखते हैं ना, कैसी ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों में इतना करप्शन है, सबको सिर्फ सेल्फ पड़ा है कि मुझे मेरे लिए सोचना है, और किसी का तो किसी को विचार ही नहीं है। मेरा लाइफ परफेक्ट होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, और कोई क्या कर रहा है, किस खड्डे में गिर रहा है, कुछ नहीं। टाइम ही नहीं है किसी के पास, किसी के लिए सोचने का टाइम ही नहीं है। लेकिन मैं आज चाहती हूँ कि आप लोग सोचिए कि अगर हम परमेश्वर के लोग भी ऐसे सेल्फिश बनकर बैठ गए तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो कलेशिया में प्रभु की आशीषें आती है, समाज में बदलाव आता है,
देश में बदलाव आता है। आज आपको अगर कोई देखता है इतना ईमानदारी वाला जीवन जीते हुए, तो वो इम्पैक्ट भले बोलते ना हो लेकिन आपके दोस्तों पर, आपके रिश्तेदारों पर 100% पड़ता है, 100% पड़ता है। वो बोलेंगे नहीं ईगो में आके, लेकिन मन के किसी कोने में उनको होता है, यार ये लोग कैसे जीवन जीते, इतना ईमानदारी से कैसे कोई जी सकता है। तो आप समाज के लिए, देश के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। प्रार्थना को एक रूटीन मत बनाइए। सुबह को 10 मिनट उठ के मुझे प्रार्थना करना है, रोज़ वही रट्टी रटाई प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बैठिए समय निकाल कर, काम छोड़कर बैठिए, साइड रख कर बैठिए, उसको ख़त्म कर कर बैठिए। आपको लगता है, मेरा ऐसा होता है कि मेरे माइंड में काम चलता है ना, घर बिखरा हुआ, तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाती। मैं उन सबको पहले रात को ही वाइंड अप करके रख देती हूँ। ये लोग सब सो जाते हैं ना, मैं सब घर सेट कर देती हूँ। सुबह मेरे हस्बैंड स्कूल जाते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, 7 से 8 में कुछ नहीं करती, सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना। क्योंकि वो ऐसा टाइम मेरे लिए सेट है कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है। घर वालों को ऐसा पता है कि 7 बजे ये चले जाते हैं ना, तो 7 से 8:30 में सो जाती हूँ, तो मुझे कोई डिस्टर्ब करने भी नहीं आता। लेकिन वो मेरा टाइम मुझे पता है कि मैं प्रार्थना में बिताती हूँ। क्योंकि अगर पता होगा ये बैठी है तो कभी पेरेंट्स आके उठाएंगे, कभी बच्चे आके कुछ बोलेंगे, मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। सबको ऐसा पता है कि 7 से 8:30 ये सो जाती है। मैं 5 बजे उठती हूँ, सब कुछ काम अपना वाइंड अप कर देती हूँ, टिफ़िन विफ़िन सब दे के 7 से 8, 8:30 तक मेरा टाइम फिक्स है। उसमें मेरा मन करता है कि मैं आराधना करूँ तो मैं वो कर लेती हूँ। कभी नहीं होता है, शब्द नहीं होते हैं मुझे प्रार्थना करने के लिए, कभी आराधना करने के लिए भी शब्द नहीं होते हैं, सिर्फ रोना आता है बिना वजह। ठीक है, रो लिया परमेश्वर के आगे। तो वो समय प्रभु को दीजिए। आप देंगे तो सामने से प्रभु डबल करके आपको देगा। तो प्रार्थना कीजिए ताकि देश में बदलाव आए, हमारे समाज में बदलाव आए, प्रभु के राज्य में और लोग जुड़ें, प्रभु की उपस्थिति में बैठें, प्रभु से बात करें। और एक मेन चीज़ मैं बोलकर ख़त्म करना चाहूँगी, कभी कभी हम कुड़कुड़ा बैठते हैं कि प्रभु ने हमें लेडीज़ क्यों बनाया। हम रिग्रेट करते हैं, दुखी होते हैं। आता है कभी किसी को ऐसा सोच कि मेरे ऊपर ही इतना बर्डन क्यों, मुझे क्यों प्रभु ने लेडीज़ बनाया। नहीं आता, मुझे ही आता है। आता है? भाविका ने सच बोला, भाविका को ऐसा फीलिंग आता है। कुड़कुड़ाइए मत, प्रभु ने बहुत बड़े बड़े कार्य करने के लिए हमें बनाया है। और पहले ही वचन में उत्पत्ति के मैंने आपको बताया कि प्रभु ने अपने सदृश्य में नर और नारी को बनाया है। नर को मिट्टी से, नारी को हड्डी से बनाया है। उसने हमें स्ट्रॉन्ग बनाया है। हम उस परमेश्वर की, जो मोस्ट हाई किंग है, उसकी संतान है। जेंट्स में इतना कैपेबिलिटी नहीं होता, मैं उनको नीचे नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो जब सोचते हैं ना तो एक ही डायरेक्शन में सोच सकते हैं। ये कभी किसी से फ़ोन पे बात करते हैं ना, तो बच्चे साइड में रो रहे होते हैं या मैं कुछ बोल रही हूँ तो ये फोकस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रभु ने बनाया ही ऐसा है कि जेंट्स एक ही काम को एक ही टाइम पे कर सकते हैं। लेकिन मैं खाना भी बना रही होती हूँ ना, 3rd फ्लोर पे नीचे प्रिंस रोता है, मुझे तो भी आवाज़ आ जाता है। तो परमेश्वर ने इतना मल्टीटास्किंग हमको बनाया है, उसने स्ट्रॉन्ग बनाया है ताकि हम सारी जवाबदारियों को एक साथ उठा सकें। तो अपनी लाइफ को अनुशासित करिए, हमेशा आनंदित रहिए, मेहनती बनिए, पवित्र बनिए और सबसे अहम प्रार्थना करने वाली महिला बनिए। प्रभु ने हमें बहुत खूबसूरत बनाया है, मन से, शरीर से, हर एक चीज़ से, हर एक क्वालिटी सुपीरियरिटी वाली दी है। बहुत आगे प्रभु हमसे करवाना चाहता है अपने कार्यों को। अपने मन को खोल कर दीजिए कि हाँ प्रभु तू करवा, मैं करूँगी, तू दौड़ा, मैं दौड़ूंगी वहाँ तक। प्रभु आशीष दे आप सबको।